नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हूँ CBSE 2021 के जो प्रश्न पत्र होगा हिंदी समेत अन्य सभी विषयों का, उसका कुछ पैटर्न बदला है और उस पैटर्न के अंदर जो है कई चीज़ें हटाई गई हैं। हम सबको पता है कि बोर्ड ने पहले ही 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, चैप्टर्स कम कर दिए हैं, टॉपिक्स कम की गई है ताकि बच्चों को आसानी हो सके प्रश्न पत्र को हल करने में। उसी कड़ी में इन्होंने MCQ का प्रावधान किया है। कुल 80 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 2 सेक्शंस होंगे। क्वेश्चन पेपर में केवल और केवल 2 सेक्शंस होंगे और दो खंड होंगे। खंड अ वस्तुपरक प्रश्न, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। इन दोनों खंडों का जो मान है, अंक है, वो समान है। 40 नंबर ये भी, 40 नंबर वे भी। अब देखते हैं कि खंड आ में जो वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं हम। और हाँ, एक चीज़ यहाँ लाल से मैंने लिखा है MCQ, तो ये जो पूरा सेक्शन है खंड आ जो है वस्तुपरक प्रश्नों के लिए जो है, ये 40 नंबर के जो प्रश्न होंगे सब बहुवैकल्पिक प्रश्न होने वाले हैं, MCQs। उसके देखते हैं उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहला अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश 5 नंबर का होगा। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से आप जिस किसी प्रश्न के उत्तर करेंगे वो आपकी स्वतंत्रता होगी। ये 5 गुना 1 5 प्रश्न 1-1 नंबर वाले होंगे। और उसी प्रकार पद्यांश होगा 2 पद्यांश दिए जाएंगे अथवा करके, दोनों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये भी बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे 5, यानी 5 प्रश्नों के 4-4 विकल्प सभी के होंगे, जिनमें से एक विकल्प सही उत्तर के रूप में छांटना पड़ेगा। व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत ये 10 नंबर का कुल, ये जो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, ये 5-5 यानी 10 नंबर का होता है। ये दोनों ही चीज़ें होती हैं, दोनों ही अंश 5-5 नंबर के होते हैं। उसके बाद व्यावहारिक व्याकरण कुल 16 अंकों का होगा, जिसमें सारे प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे। एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, एक सही विकल्प चुनना होगा। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 4 नंबर के प्रश्न होंगे, 1-1 नंबर वाले। वाच्य अंतरण, वाच्य कर्तृ से कर्म, कर्म से भाव अथवा भाव या कर्म से कर्तृवाच्य में बदलने के लिए दिया जाएगा, वे भी 4 प्रकार के 4 प्रश्न होंगे। और पद परिचय 4 नंबर का होगा। उसके भी पूरा सबके विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्पों में से एक विकल्प जो होगा वो उचित होगा, उसको चुनकर लिखें। और रस भी 4 नंबर के, ये भी बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे चारों। तो ये 16 अंक इधर निर्धारित होते हैं। इन 16 और 10 ये दोनों देख लें तो ये 26 अंक होते हैं कुल। इसके बाद पाठ्य पुस्तक, इसी सेक्शन में पाठ्य पुस्तक को शामिल किया है। कुछ अंश पाठ्य पुस्तक से क्या है वो, तो सबसे पहला तो इसमें गद्यांश होगा। किसी भी पाठ से जो निर्धारित पाठ हैं, हटाए गए पाठों के अतिरिक्त जो पाठ बच गए हैं, उनमें से किसी भी गद्य पाठ में से एक गद्यांश होगा। में भी कि अथवा करके 2 गद्यांश हों, किसी एक पर ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये भी बहुवैकल्पिक होंगे। 5 गुना 1 यानी 1-1 नंबर के 5 प्रश्न होंगे, वो भी बहुवैकल्पिक। उसी प्रकार पद्यांश होगा, 2 पद्यांश अथवा करके 2 पद्यांश दिए गए तो किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। और इसके बाद पाठ पर आधारित प्रश्न, ये 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे, है ना, 2-2 नंबर के। तो ये 14 नंबर, तो ये पूरे होते हैं 10, ये और 4 14, ये कुल 40 नंबरों का जो प्रश्न होगा, 40 नंबरों के जो प्रश्न होंगे, ये प्रश्न है MCQ। MCQ में एक अच्छी तरह से समझने वाली बात ये है कि ये गद्यांश या पद्यांश, चाहे यहाँ अथवा पाठ्य पुस्तक के गद्यांश अथवा पद्यांश, इनमें जो होता है, यह कहते हैं कि दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
कि सबसे उचित, इसका मतलब यह है कि 4 विकल्पों में से चारों जब आप विकल्पों को पढ़ने लगेंगे तो ऐसा लगेगा ये भी ठीक है, फिर ऐसा लगेगा कि अच्छा दूसरा विकल्प आपने देखा, अच्छा ये भी सही लग रहा है यार, उसी तरह तीसरा भी ऐसा सही लग रहा है, फिर चौथा भी लगेगा ये भी तो सही ही है। तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों सही हो, कोई एक सही होगा। तो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं ये प्रश्न में, सबसे उचित। इन 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए, सबसे उचित विकल्प। सबसे उचित विकल्प क्या कैसे छांटेंगे? उसके लिए जरूरी है कि प्रश्न की प्रकृति को समझें, प्रश्न की भाषा को समझें। इसमें पहले की सुविधा अब नहीं रही है, एक तरह से ये टफ हो गया है। ये पहले ये होता था केवल प्रश्न होते थे तो पद्यांश या गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर हम वहाँ से कॉपी करते थे, कर ही लेते थे, वहाँ की पंक्तियाँ एज इट इज़ नोट कर लेते थे, तो ये एक आसानी होती थी। बट यहाँ क्या है, सबसे उचित विकल्प। सबसे उचित विकल्प अगर आपने छांटा तो पूरा नंबर मिलेगा, और अगर उचित विकल्प नहीं छांटा गया तो पूरा नंबर कट जाएगा। ये एक कठिनाई है। तो सबसे उचित विकल्प चुनने के लिए एक बात का ध्यान रखें, प्रश्न को समझें, उससे संबंधित बात किधर है पद्यांश या गद्यांश में उसको देखें, और वह बात कौन से विकल्प में अच्छे से आ गई है, अच्छी प्रकार व्यक्त हो रही है। इन 2 चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दिया तो निश्चित रूप से सबसे उचित विकल्प का चयन आप सभी में जहाँ जहाँ है ये MCQs वहाँ वहाँ कर पाएंगे। तो ये विशेष बात गद्यांश और पद्यांश, चाहे वो अपठित में से हो अथवा पठित में से हो। इसके बाद बढ़ते हैं खंड ब। खंड ब जो वर्णनात्मक प्रश्नों के लिए निर्धारित है, ये भी 40 नंबरों के लिए निर्धारित है, जिसमें पाठ्य पुस्तक, क्षितिज और पूरक पाठ्य पुस्तक, हम अभी बात कर रहे हैं 9वीं और 10वीं के लिए, बोर्ड परीक्षाओं के लिए 9वीं 10वीं के लिए। तो हिंदी में क्षितिज और कृतिका 2 किताबें निर्धारित हैं। तो दोनों में से 20 नंबर के प्रश्न होंगे। वो कैसे हों, किस प्रकार के होंगे? तो ये MCQ नहीं है, ये बहुवैकल्पिक नहीं है। बहुवैकल्पिक 40 नंबरों का यह खंड है। यहाँ पर अथवा अथवा करके दिए जाएंगे और उनमें से जो भी आप लिखना चाहेंगे वो आप लिखेंगे। तो 2 प्रश्न होंगे 25 से 30 शब्द के, 2 गुने 4 8 नंबरों के, ठीक है। 2 प्रश्न 4-4 नंबरों के होंगे। उसके 3 प्रश्न होंगे, किन्हीं 2 के उत्तर आपको लिखने होंगे। उसी प्रकार 2 प्रश्न 60 से 70 शब्द, यहाँ पर 3 नंबर के 2 प्रश्न, 6 नंबर निर्धारित हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इन शब्दों का जरूर ध्यान दें। ये एक तरह से निबंधात्मक प्रश्न और ये लघुत्तरात्मक प्रश्न ये इस तरह से होते हैं। फिर 2 उससे भी कम वाले हैं, कम मतलब उत्तर, लघु उत्तर वाले 2 प्रश्न 40 से 50 शब्द वाले जो 3 हैं, है ना, 2 हैं, तो दोनों 3-3 नंबर के निर्धारित हैं। यहाँ भी इन सभी में, इन तीनों में 3-3 या 4-4 प्रश्न हो सकते हैं, हमें 2 ही करने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह से मार्किंग आगे, प्रश्नों के आगे मार्किंग दिखाई गई होती है, तो उससे भी ये चीज़ क्लियर होती है। उसके बाद देखिए, अब आ जाइए रचनात्मक। ये तो 20 नंबर का हो गया, 8, 6 और 6, ये 20 नंबर का तो ये पूरा हो जाता है, पाठ्य और पाठ्य पुस्तक, दोनों पाठ्य पुस्तकें। उसके बाद संकेत पर आधारित दिए गए जो संकेत बिंदु होते हैं ना, उन संकेत बिंदुओं के आधार पर 3 टॉपिक्स होते हैं। 3 में से आप किसी एक पर आधारित अनुच्छेद लिखेंगे। 80 से लेकर के 100 शब्द 5 नंबर, पत्र 80 से 100 शब्द 5 नंबर, विज्ञापन तैयार करना होगा 25 से 30 शब्दों का, सबके लिए टॉपिक निर्धारित होगी, विषय निर्धारित होगा। उन विषयों के आधार पर आपको वो चीज़ें अटेम्प्ट करनी है। तो विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं आप, हम सब देखते हैं टेलीविज़न में और समाचार पत्रों में विज्ञापन बहुत आते हैं, छपते हैं। तो उसी प्रकार से देखकर समझ करके आपको एक विज्ञापन तैयार करना है 5 नंबर का। एक प्रश्न करना होगा आपको इनमें से, ये भी अथवा वाले होते हैं। पत्र के भी 2 विषय, विज्ञापन के लिए भी 2 विषय, बधाई अथवा शोक संदेश 2 विषय, ये भी 5 नंबर, इतने 30 से 40 शब्दों का। तो ये 5 चौका 20, 20 और 20
40 नंबर का जो है ये सेक्शन होगा। तो इसमें इस पैटर्न में जो 9th 10th और फिर 11th के लिए भी 12th के लिए भी नया पैटर्न, इस नए पैटर्न में सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है एमसीक्यू। बहुवैकल्पिक जो 50% अंकों के प्रश्न जो बहुवैकल्पिक होंगे उनमें से सही विकल्पों का चुनाव हर जगह पर बहुत आवश्यक है। यहाँ बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपने अगर सही विकल्प चुना है तो पूरा नंबर मिल जाएगा, और अगर सही विकल्प नहीं चुना है तो पूरा नंबर कट जाएगा और कोई संभावना ही नहीं होगी उसमें किसी प्रकार की नंबर की। तो इस बात को फोकस करते हुए, ध्यान में रखते हुए आप सब तैयारी करें। बोर्ड परीक्षाओं और तमाम परीक्षाओं की बहुत अच्छी तैयारी करें और डट करके अपनी कलम चलाएं और अच्छे अंक लें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए और ये नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, ऑल सेलेक्ट कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।